वैधानिक चेतावनी। इस कहानी में बताए गए कोई भी पात्र या चरित्र पूरी तरह से काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो एक पुरानी हवेली की है। पहाड़ी की छाया में तब की वो हवेली सालों से सुनसान पड़ी थी। जर्जर छतें, टूटी खिड़कियाँ और उखड़ती हुई जमीन किसी भयानक राज को दबाए हुई थी। गांव के बुजुर्ग डरावनी कहानियाँ सुनाते थे एक राजकुमारी की जो कभी इस हवेली में रहती थी और वह एक रात गायब हो गई। कुछ लोग कहते थे कि वह किसी राजा के साथ भाग गई, तो कुछ लोग कहते थे कि वह किसी आत्मा ने उस राजकुमारी पे कब्जा कर लिया और वह आत्मा ने उस पर कब्जा करके उसे अपने साथ ले गई। अब इसकी सच्चाई क्या है यह तो कोई भी नहीं बता पाता, लेकिन डर के मारे कोई उस हवेली के अंदर नहीं जाता था। डर का आलम इतना था कि कोई रात में उस हवेली की तरफ जाने से डरता था। हवेली बहुत ही सुनसान थी। एक लड़का करण पुरानी जगहों पर के सामान का दीवाना था। वह इस हवेली को खरीदने का जिद करने लगा। अंत में घर के लोगों के लाख मना करने के बावजूद वह इस हवेली को देखने के लिए गया। जब वह रास्ते में था तभी कई बड़े बुजुर्ग मिले जो इसे इस हवेली की तरफ जाने से मना किए, लेकिन उसने उसकी बात को दरकिनार करते हुए अपने दोस्त वीर के साथ हवेली में रहने के लिए चला गया। पहली ही रात अजीब सी आहटें होने लगी। कभी दूर दूर से झंकार की आवाज़, कभी पायल की आवाज़, कभी करीब से चीख की आवाज़। इन सब को देख के उसे बहुत डर लगने लगा और लगने लगा कि हो न हो इसमें कुछ राज जरूर है। वीर जो उसके साथ गया था वो बहुत सहमा हुआ था। कुछ दिनों बाद अर्जुन को रात में एक सफ़ेद साया दिखाई दिया। वह साया उसके बड़े बड़े बाल थे, पाँव एकदम उल्टी तरफ थे और आवाज़ इतनी मीठी थी कि कोई भी उसकी तरफ खिंचा हुआ चला आए। उसे देख के अर्जुन डर गया। डर के मारे अर्जुन हिल भी न सका, सिर्फ वही भयानक दृश्य देखता रहा। उसकी आँखों की चमक, जैसे वह उसकी आँखों की तरफ देखता, उसकी आँखों से एक अजीब सी कशिश थी जो उसे अपने तरफ खींच रही थी। वह उसे देखता ही रहा और एकाएक तब तक सुबह हो गई। सुबह होते ही उसने वीर को बताया कि उसने रात में क्या देखा था, पर वीर ने उस हवेली की पुरानी कहानियों का वास्ता दे डाला और बताया कि यहाँ पे हो न हो कोई पुरानी आत्मा जरूर है। हालांकि वो सफ़ेद साया जो अर्जुन को रातों रात परेशान करने लगा, फिर दूसरी रात वह साया आया
इस बार अर्जुन के कमरे में उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति दे दो। यह सुनकर उसकी सांसें थम गई और वह डर गया। डर के मारे उसके हाथ पांव कांपने लगे, पसीने से वह तरबतर हो गया। लेकिन फिर उसने हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत करके उस साए से पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें, किस चीज से मुक्ति चाहती हो? तब उसने बोला, मैं राजकुमारी हूँ इस हवेली की। इस हवेली में मुझे कैद कर दिया गया है। मुझे एक तांत्रिक ने इस हवेली में कैद कर दिया और मेरा हार कुएं के पीछे मंदिर के पीछे कुएं में फेंक दिया है। अगर उसे निकालो तो मैं शांत हो पाऊंगी और मेरी लाश इस तहखाने के एक दीवार में दफन है। दोनों को निकाल के अगर तुम आग के भरोसे कर दोगे तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। यह सुन के अर्जुन की रूह कांप गई। वह सुबह होने का इंतजार करने लगा और सुबह होते ही वह कुएं से वह हार लेके आया और उसे एक जगह रखा। फिर उसने दीवार का पता लगाया जहाँ पे कुछ चोर के निशान थे, उन्हें खोल के उसके कंकाल को बाहर निकाला और उन सबको एक चिता बना के आग के हवाले किया। जैसे ही आग के हवाले किया उसमें से एक साया उभर के आया और कहा कि आखिरकार तुमने मुझे इस प्रेत आत्मा से मुक्ति दे दिया। इतना कह के वह सन्नाटा छा गया। अर्जुन और वीर बाहर निकल आए और उन्हें लगा कि अब वह आत्मा की बात सच थी या झूठ। लेकिन वो हवेली अब शांत हो चुकी थी। राजकुमारी को शायद मुक्ति मिल गई थी, लेकिन कभी कभी रात में हवा चलने पर उन्हें लगता मानो हवेली के अंदर से कोई धीमी आवाज आ रही है, धन्यवाद, आपने हमें मुक्ति दे दिया। कुछ समय बाद अर्जुन और वीर दोनों ने हवेली को छोड़ दिया और शहर वापस चले गए, पर हवेली का राज उनके दिलों में बस गया। कभी कभी चांद तारों पे पहुंचने वाली ये दुनिया पुराने रहस्यों के बारे में बातें करने पे, उनमें हुए बातों को मानने में कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन बात को आगे चलते ही पूरी हो जाती है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिल सकता कि आत्मा थी या नहीं थी, या उनके दिमाग का महज एक ख्याल था। लेकिन एक बात तो पक्की थी कि हवेली अब खामोश थी, मानो राजकुमारी को मुक्ति के साथ उसका कोई राज भी दफन हो गया। राजकुमारी का राज दफन हो गया, लेकिन अर्जुन और वीर दोनों इस बात को अब अपने दिल में ही दफन कर लिए और किसी से कोई बात न करें इस संबंध में।
और अपने जीवन में फिर से लग गए और सारा काम करने लगे। इसलिए मित्रों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका रहस्य बना रहना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।